अभी तो नौकरी मिलता नहीं, फुल जोश में काम करने का जो तरीका है उसके अपनाएंगे, इसके जरूर सक्सेस होगा। पहले तो एक्यूप्रेशर में जो जिमी इलेक्ट्रिक का जिमी है, हमारा बीपी मशीन है, ऑक्सीमीटर है, डीएमआई मशीन है। नमस्कार साथियों, अमूल्य वाणी के इस नए पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अमूल्य वाणी में हम हमेशा आपके लिए कुछ ऐसी सफलता की कहानियां लेकर आते हैं जो आपके लिए एक प्रेरणा नहीं बल्कि जीवन की सीख होती हैं। उस जीवन की सीख में आज की जो कड़ी है, उस कड़ी में हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में एक अच्छी जगह पर किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक पर्टिकुलरली एरिया को सर्व कर चुके होते हैं, बट आफ्टर सर्विस जब हम उनकी बात करते हैं उनके रिटायरमेंट की, जब हम बात करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या, उस एक पॉइंट को, उस एक पहलू को आज हम इस पॉडकास्ट में टच करेंगे। सो आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा तलाश रहे होते हैं जिससे उन्हें घर बैठे आर्थिक आज़ादी भी मिले, मानसिक स्वतंत्रता भी मिले और साथ में सामाजिक इज्जत या सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिले। आज के पॉडकास्ट में हम आपको एक ऐसे बेहतरीन व्यक्ति से मिलाने वाले हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छी जगह पर काम करा है और ना केवल काम करा, एक बहुत अच्छी एजुकेशन के साथ में अपने आप को सुदृढ़ बनाया है और उसके बाद जब उनका रिटायरमेंट का समय आया तो उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश करा और एक बेहतर व्यक्तित्व के तौर पर अमूल्य हाउस में एक डायमंड डायरेक्टर बन के उभरे हैं। आज जो हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर संजीव कुमार दास, जो कि उड़ीसा से आते हैं और ना केवल उड़ीसा से आते हैं बल्कि जो इनकी टीम है, जो इनके पहलू हैं, वो पूरे इंडिया तक इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी टीम, अपने पहलुओं को विस्तृत करके रखा है। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार दास, मैं कटक डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग्स करता हूँ। मेरे जो अपलाइन है सुकांत पंडा और सुकांत जना हमारा मेंबर टॉप लाइन में, उसके मैं अंतर से हार्दिक शुभेच्छा ज्ञापन करता हूँ। रिगार्डिंग मेरा क्वालिफिकेशन है, मेरा रेवेन्सा कॉलेज में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद उत्कल यूनिवर्सिटी में एमकॉम किया और उसके बाद मेरा एमबीए किया और पीजीडीएम कोर्स कंप्लीट किया। उसके पहले मैं गवर्नमेंट में जॉब किया था, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उड़ीसा गवर्नमेंट का मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन में था। उसके बाद मैं थोड़ा सा एक पावर स्टील कंपनी में एकजुट था। उसके बाद मैं पारादीप में ज्वाइन किया, वर्ष में काम किया था। मेरा रिटायरमेंट टाइम अगले महीने में होगा। सो एक अच्छे बैकग्राउंड, एक अच्छे एजुकेशन की बात सर आपने कही है और आप एक बड़े लेवल पर हैं वहाँ से जब आपने बताया कि अगले महीने आपका रिटायरमेंट है, तो वहाँ से अमूल्या में आने का सफ़र कैसे हुआ, या आपको क्या ज़रूरत ऐसी पड़ी या क्या ज़रूरत ऐसी लगी कि आपको लगा नहीं अमूल्या में मुझे ये काम करना चाहिए? ये तो बहुत लंबी की बात है। पहले 3-4 से पहले एक आदमी भुवनेश्वर में रहने वाला, वो मुझे बार बार फ़ोन किया था, तुम अमूल्य हर्ब से ज्वाइन क्यों? मुझे क्या अमूल्य हर्ब बारे में बोला। वो बता था एक प्रोडक्ट है, मेडिसिन का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा तरीके से काम किया था, तुम ज्वाइन किए। मैं उसके रिफ्यूज़ किया। कुछ दिन के बाद जब मैं मेरी अपनी मामा के घर गया था, उसमें देखा था सारी टेबल ऊपर में अमूल्य हर्ब्स का जो पैकेट है, वो पैकेट सब मैंने फैला हुआ था। मैं पूछा मामा के जो बेटा है, बड़ा बेटा है, उसका जो भाभी है, उसे दोनों को पूछा तुम क्या प्रोडक्ट यूज़ किया? ना, हाँ मेरा प्रोडक्ट यूज़ किया था अमूल्य हर्ब हृदय वर्ण और एक 2 प्रोडक्ट हो रहा, उसका डायबिटीज था, कंटिन्यूस ये सब मैंने प्रॉब्लम था, डायबिटीज था, थायराइड प्रॉब्लम था, इससे वो क्योर हो गया। एलोपैथी में बहुत मैंने पैसा खर्च किया लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। इससे जब मैंने यूज़ किया उसके बाद तो कंप्लीट रिजल्ट पाया और मैंने क्योर हो गया। इससे मैं ऐसा ये क्या है, मेरे 4 से पहले एक ये आदमी में तो बोला था, मैं तो किया नहीं। और ठीक है, ये उसमें उस कुछ देर के बाद वो बोला था, वो ब्रदर बोला था, भाई मुझे बोला था, वो जो हमारा उड़ीसा का जो एम्बेसडर डायरेक्टर है CMD क्लब अचीवर जो है, उसका घर तो तुम्हारा गाँव के पास। मैं बोला कौन उसका नाम है? ना उसका नाम सुकांत जना है। मैं मुझे फ़ोन नंबर है ना? हाँ फ़ोन नंबर है। मैं फ़ोन को लगा, फ़ोन लगा, बातचीत हुआ। मैं जब फ़ोन किया सुकांत जना के साथ, उससे बोला भाई नमस्कार जी, भाई मैं सुकांत बोल रहा हूँ। मैं समझ पाया नहीं कि मैं तो सुकांत जना को मालूम नहीं। और एक आदमी था सुभाष जना, उसका मेरा दोस्त था, अभी जो बाबा हो गया है प्रज्ञा फाउंडेशन का ना, वो सबसे बड़ा अभी। बोला ये बोला कला नहीं मैं उसका छोटा है, मेरा नाम निवास है। निवास जो बोला मैंने पता चला गया, मतलब अरे निवास ये। और ये मैंने आश्चर्य की बात है, पहले निवास जो हमारा गांव में एक छोटा पान दुकान बन दिया गया था,
उसके बाद तो बहुत लोको कथाकार जो हुआ पाला जो हुआ था उसे पालिया था बहुत अच्छा मैंने सिंगर था, इसलिए मैं आश्चर्य हो गया। तुम ये कितना दिन ना, ठीक है मेरा तो इस टाइम नहीं, आप जरूर भाई आया उसके भुवनेश्वर में मेरा हमारा ऑफिस है अमूल्य हर्ष का, और इससे से मुलाकात हो जाएगा। मैं अमूल्य हर्ष ऑफिस हो गया था, उससे देखा उसका रूम में बैठा है, विराट बड़ा बड़ा चेक सब लगा है, प्रोडक्ट देखा। अब मैं देख बहुत मैंने आश्चर्य हो गया क्योंकि किसी तरीके मैं सोचा था, ये बोला कल भगवान का आशीर्वाद है, सब लोग को आशीर्वाद है, मैं कठिन परिश्रम किया इसलिए मैं ये जा पाया, और तुम भैया इसमें ज्वाइन करो। बोले ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट है मुझे बुझाओ। वो सब समझ दे के जो प्रोडक्ट्स मुझे सब देखा, सब सारी प्रोडक्ट है सब टेबल में सब देखा, पूरे प्रोडक्ट फाइल है जो फाइल है जो प्रोसीड्यूर है सब देखा था, प्रोडक्ट के बारे में कुछ दिया था। वो बोला था पहले तुम कुछ प्रोडक्ट खरीदी करो उसके बाद तुम यूज़ किया। मैं 2-4 प्रोडक्ट्स में लिया, अब यूज़ किया, अब प्रोडक्ट में दमदार है। मैं रिजल्ट 5-10 दिन में मैंने मिल गया, मुझे मेरा पाइल्स हो गया 2 दिन में, पाइल्स का मैंने क्लियर हो गया, मैंने पेन जो था सब मैंने निकल गया सब। उसके बाद हृदय अवरम में यूज़ किया था, जो मैं काम करने के वाला था मेरा बीपी ट्राइग्लिसराइड्स मैंने थोड़ा सा हाई लेवल में था, वो खाने के बाद मैं टेस्ट किया बस मैंने रिड्यूस हो गया सब। मैंने जो परेशान हुआ सीढ़ी उठने के बाद उससे मैंने पेशेंस हुआ ना, वहीं से मैंने जो बोला हुआ इससे मैंने टाइम में महसूस हुआ था। उस खाने के बाद मेरा सब क्लियर हो गया सब, इससे मैं ठीक है नहीं मैं ज्वाइन करूँगा और अच्छा फ्यूचर है। तुम्हारा रिटायर्ड टाइम हो गया तो मैं डिसीजन उसी दिन में नहीं आया, ठीक है मेरा रिटायर्ड टाइम के बाद मैं अच्छी कंपनी में है, अच्छा एमडी भी बहुत अच्छा है, मैं सुना उसके बारे में, कंपनी स्टाफ भी सब अच्छा है, प्रोडक्ट में तो खुद वही यूज़ किया मैं सेटिस्फाई हुआ, तो इसीलिए मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव आ गया। लेकिन मैं कुछ कर ही दिखाऊंगी। वो बोला तुम्हारा इतना छोटा मैंने स्टैंडर्ड उसका जो 4th क्लास में पास किया सुकांत जना, बोला मैं 4th क्लास का स्टूडेंट पास किया, तुम इतना क्वालिफाइड है आदमी है, अच्छा आदमी है, तुम क्यों नहीं बन सके। मैं ठीक है मैं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश किया, भगवान का आशीर्वाद है। और एमडी सर को जो प्रॉब्लम फल दिया, मीटिंग में देखा, उसका जो मैंने एडवाइस जो सुना, आपका जो एडवाइस मैंने सुना जो प्रोग्राम में दुआ, उसको बोला तुम मेडिकल कोर्स किया, स्वास्थ्य मित्र प्रोग्राम में क्या। अभी प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया, प्रैक्टिकल उस महीना में लास्ट में होगा। उसमें आज ने बाद मैंने माइंड में डिसीजन नहीं है। उसके बाद मैं जो कुछ मेडिसिन आएगा, मेडिसिन जो मैंने सेवा करेंगे, लोगों को सेवा करेंगे। पहले मैं एक दूसरा गवर्नमेंट में जो डिपार्टमेंट था, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ में काम किया था, डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया। हमारा एक है अखिल भारतीय हिंदू सेवा दल, गवर्नमेंट इंडिया को अप्रूव जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके में स्टेट जनरल सेक्रेटरी है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसके में स्टेट कोऑर्डिनेटर है। और दूसरा सारी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया। मैंने मेरा सोचा था मानव सेवा ही माधव सेवा। पहले मेरा गोटे अफसोस था जो खुदा मेडिसिन ना जो आदमी जो महसूस हुआ, जो पेन हुआ था, जो मेडिसिन खाने के बाद ये जो आशीर्वाद मिलेगा ये कोई नहीं माने सब मिलेगा, इससे मेरा बहुत अच्छा लगा। और सर आपकी जो आपने वाक्य सुनाया है, उस वाक्य में आपने एक चीज का नाम आपने लिया है, वो है स्वास्थ्य मित्र। और आपने बताया कि स्वास्थ्य मित्र का कोर्स आपने करा है, जिसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अभी होने जा रही है आपके लिए। स्वास्थ्य मित्र संजीव कुमार दास जी के दृष्टिकोण में क्या है, और स्वास्थ्य मित्र उनके दृष्टिकोण में क्यों जरूरी है लोगों के लिए? ठीक है, मेरा दृष्टिकोण में ये जो स्वास्थ्य मित्र कोर्स है, ये सबसे बड़े अच्छा मैंने प्रोग्राम है। एमडी सर जो इनोवेटिव आइडिया में किया उसके मैं सैल्यूट करता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सब आदमी के हेल्थ इज ओनली वन थिंग, सबके जरूरत है हेल्थ बारे में। एक क्वेश्चन है हु इज योर लाइफ पार्टनर। जब मैं पढ़ा था हमारे प्रोफेसर ने बोला था हु इज योर लाइफ पार्टनर, सभी आदमी से बोला था। कौन बोला मेरा वाइफ है, पिता माता है, क्योंकि वो सब रिफ्यूज किया था। वो बोला योर हेल्थ इज योर लाइफ पार्टनर। तो इसीलिए स्वास्थ्य ही संपद एक है, तो हेल्थ इज वेल्थ। तो पहले ये जो प्रोग्राम है स्वास्थ्य मित्र, उसके 3 मास ऑनलाइन कोर्स के बाद ये हमारा जो बेसिक हेल्थ मैनेजमेंट, एक्यूप्रेशर थेरापी और जो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा उसके पास के बाद जो स्वास्थ्य मित्र का प्रोग्राम है, उसके प्रोग्राम सरने के खत्म होने के बाद एक जो आदमी पास करेगा इमीडिएटली ये जो वेलनेस सेंटर खोल सकते हैं। वेलनेस सेंटर की मतलब क्या है, खोलने से बाद जो डॉक्टर जानने के पहले जो चीज़ है कि बंदा को जो फ्यूचर में जो आएगा इससे कैसे कंट्रोल करेगा, इससे सही तरीका और मैंने पाया जाएगा। उसके बाद क्या क्या होगा उसको सब मालूम पड़ जाएगा। तो डॉक्टर के जानने के बाद जो फर्स्ट एड जो है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इसमें है। तो एक आदमी जो मृत्यु मुखे जी सकता है। ओके, मतलब स्वास्थ्य मित्र आपके दृष्टिकोण में एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को स्वस्थ रखने का काम करता है, या आपके लिए एक ऐसी नॉलेज रखता है जहां पर आप डॉक्टर के पास जाने से पहले उससे कंसल्ट ले सकते हैं और वो आपको बेहतरीन कंसल्ट कर सकता है आपके हेल्थ के प्रति। हाँ, बेहतरीन कंसल्ट कर सकते। बहुत बहुत अच्छा सर।
एज अ रिटायर्ड, क्योंकि आप रिटायर्ड होने वाले हैं, तो अगर हम आपको अभी से रिटायर्ड माने, तो एज अ रिटायर्ड पर्सन आप क्या सोचते हैं कि स्वास्थ्य मित्र क्यों जरूरी है एक रिटायर्ड व्यक्ति के लिए? स्वास्थ्य मित्र तो सबकी ज़रूरत है। रिटायर्ड होने से, रिटायर्ड नहीं होने से, मैंने सबकी ज़रूरत है। एक जो आदमी स्टडी किया अभी, उसकी भी ज़रूरत है। एक डॉक्टर की ज़रूरत तो है, ये जो कंपाउंडर के उसकी भी ज़रूरत है। एक लेमैन को ज़रूरत है। सबको ज़रूरत है स्वास्थ्य मित्र का। रिटायर्ड आदमी के लिए ज़रूरत कैसे है? जो आदमी रिटायर्ड करेगा वो उसका फिजिकल फिट रहने के लिए कुछ कर सकता है। इसीलिए ये जो कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो उसको सीखेगा के बाद घर में यूटिलाइज होगा। सपोज एक केस है, उसका बीबी है घर, वो खुद भी घर प्रेजेंट हुआ था, इमीडिएटली उसका जो बच्चा है कौन सा कारण है, उसके चोट लग गया, मैंने ब्लीडिंग हो गया कि और को दूसरा कोई अनहोनी को इमरजेंसी में ऑकरेंस आ गया, इससे टैकल कर सकते हैं। क्या करेंगे उसके लिए वाइफ के बताएंगे, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा कर कि ये भी उपस्थित है, दोनों मिसी के रेक्टिफाई करेगा। उसको सांप जो काटेंगे, इसे क्या करना पड़ेगा है, उसकी गैस जो है हमारा ये रोसेमन किचन में, उससे थोड़ा लीक हो गया। इसी तरह में इमरजेंसी में क्या क्या तरीका है, किसे अपनाएगा, क्या तरीका है, किसे सेव करेगा, इसमें प्रोटेक्शन देगा, इसे सेव करेगा, उसके लाइफ मैंने जान से मैंने ये हो गया। ओके, मतलब एक रिटायर्ड व्यक्ति अगर वो स्वास्थ्य मित्र का कोर्स करते हैं तो कहीं ना कहीं वो घर में होने वाली अनहोनियों को संभाल सकते हैं। कहीं ना कहीं वो डॉक्टर के पास जाने से पहले फर्स्ट एड की चिकित्सा उनको दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और जिस तरीके से आपने बोला कि कुछ कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। आज भी भारत के कई सारे इलाकों में ये नहीं पता कि डॉग बाइट के बाद क्या करना चाहिए। आज भी भारत के कई सारे इलाकों में सच में ये नहीं पता कि स्नेक बाइट के बाद क्या करना चाहिए, स्कॉर्पियन बाइट के बाद क्या करना चाहिए। लोग कई जगह पर आज भी एपिलेप्सी और कई सारी चीज़ों में अपने आप को कुछ अंधविश्वास या रूढ़िवादी चीज़ों के पीछे अभी भी लगा कर रखते हैं, जिस वजह से लोगों की जान को बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और उसके लिए सर ने बोला कि आपको एक प्रॉपरली स्वास्थ्य मित्र बनने की ज़रूरत है, और अगर आप बनते हैं तो आप उस तरीके से अपने आप को सुधार सकते हैं। स्वास्थ्य मित्र बनने से पहले और स्वास्थ्य मित्र बनने के बाद सर क्या आपकी लाइफ में बदलाव आए हैं? क्या क्या आपने अपनी लाइफ में चेंजेस देखे? चेंजेस पहले जो रिटायर्ड जो आदमी है वो फिजिकल फिटनेस होगा, वो मेंटल सेटिस्फेक्शन में पाएगा, वो महसूस होगा जो मैं जो काम किया था अभी कंटिन्यू किया, वो समाज के भलाई के मैंने कर रहा हूँ अभी। तो इससे भगवान का आशीर्वाद है, मेंटल सेटिस्फेक्शन वो मिलेगा, और कुछ लोग का जान बच पाएगा, कुछ आदमी को ये करेगा, और समाज को दिग्दर्शन देगा। जे रिटायर्ड के बाद कोई कमजोर आदमी फील करेंगे नहीं, मेरे जैसे काम कर रहा है, दूसरा आदमी इंस्पायर हो गया, एक आदमी किया तो वो कहीं नहीं करेगा, उसके दोस्त सारी जो एरिया में जो लोग है वो देखेगा ये लोग करेंगे, मैं कहीं कैसे नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कोशिश करेगा कैसे करने के लिए, वो भी ज्वाइन किया। तो मैंने लार्ज अमाउंट में लार्ज माने नंबर से वो ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में स्वास्थ्य मित्र का, तो मैं फ्रूटफुल होगा, फ्यूचर में ये फ्रूटफुल होगा स्वास्थ्य मित्र का को सभी के बारे में कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं, फ्रूटफुल होगा। पहले स्वास्थ्य मित्र जो कोर्स जो था उसके मुझे पता नहीं था क्या क्या उसका प्रोडक्ट है, क्या क्या करना। उसके जब मैं कंटिन्यूसली क्लास किया, नॉलेज लिया, उसके बाद मुझे ज्ञान आया, मैं प्रैक्टिस हो गया जो क्या डिजीज में क्या क्या मेडिसिन देना पड़ेगा। एक इंस्टेंट है हमारा ये पारादीप में, एक आदमी था उसका सीवियर गैस्ट्रिक हुआ था, वो मुझे पूछा क्या करना पड़ेगा, तो मैं बोला ठीक है मैं बता दूंगा, कल बता दूंगा। कल मैंने देखा कोर्स जो देखा ये पूरा प्रिपेयर हो गया, देखा मैं नॉर्मल टैबलेट दिया, 2-3 ही प्रोडक्ट में दिया, इससे खाने के बाद वो मैंने आराम महसूस हुआ। 3 दिन के बाद मैंने रिजल्ट लिया, वो मैं फिर पूछा चौथा दिन पे क्या हो गया, नहीं बहुत बढ़िया है, क्या जादू है, क्या कमाल है, मेडिसिन है, तुम तो इतना नॉलेज नहीं तुम्हारा, कैसे किया। मैं बोला तो भाई स्वास्थ्य मित्र में कोर्स किया, तुम जो चाहोगे तो कोर्स करेंगे ना, तुम तो रिटायर्ड हो गया, इसके बाद कैसे काम कि उसी रिटायर्ड, मैं तो रिटायर्ड हो करेंगे, तुम तो अभी चाकरी मैंने हमारा है, एज भी हमारा है ना, थोड़ा सा जूनियर है, क्योंकि तुम कर सकते कोई दिक्कत नहीं। सी बोला थला बहुत है, क्या क्या तरीका है। मैं बोला ये इंस्ट्रक्शन है, इतना भरेगा, इतना अमाउंट देगा, टोटल ये प्रोडक्ट आएगा, ये अच्छा कंपनी सब बता दिया, कंपनी प्रोफाइल प्रोडक्ट में सब बता दिया, वो इंस्पायर हो गया। वो बोला ठीक है मैं करूँगा, मैं जितना मेरा जान पहचान है जो लोग है मैं सबको करेंगे। पहले मैं जो मेरा हाउस में और जो मेरे दोस्त लोग को है जो प्रॉब्लम होगा मैं मेडिसिन देगा, वो रेफरेंस देगा। पहले और एक आदमी आया था,
उसके थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ, मैं पता नहीं था उसका घर में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या क्या मैंने सब सफ़र किया डिजीज़ का। उसके बाद मैं एक्यूप्रेशर कोर्स में अप्लाई किया। इसमें मैं देखा एक्यूप्रेशर प्रक्रिया में जो पॉइंट में फिंगर में जो पॉइंट है, मैं कहा ठीक है, मैं उसका घर में पहुंचा, उसका देखा, उसका फिंगर हाथ में देखा, उसका पॉइंट में मैंने पहले ट्राई किया, उसमें मैं टच किया था, उसके कहा नहीं मेरा पेन हुआ था, उसके हुआ था। उसी टाइप में मैंने किताब से मिलाकर जो पढ़ा हुआ मेरा जो ज्ञान अर्जन किया उसके में मिलाकर मेडिसिन दिया। इसी पर दवा के क्या जो पेन में महसूस हो गया, ये पेन से वजह से उसके प्रॉब्लम आ रहा, तो इससे मैं मेडिसिन दिया, उसका सपोर्टिंग मेडिसिन दिया। उसके बाद 6-7 दिन बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। वो बोला कहला ठीक है ये भी हुआ, तो उसके रिलैक्स हो गया, तो मेरा भी बहुत माने तुल तो आनंद हो गया मेरा, मैंने महसूस हुआ कुछ में। मैं बोला ठीक है जरा मेरा ज्ञान थोड़ा काम किया, मैं थोड़ा लिटिल टाइम में जो हुआ 15-20 दिन के बाद मैं सक्सेसफुल हो गया। तो इससे मेरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो गया प्रोडक्ट के बारे में और स्वास्थ्य मित्र के बारे में। चलिए बहुत बढ़िया सर, आपने स्वास्थ्य मित्र के बारे में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा। आपने बहुत सारी चीज़ें भी सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करी। 2-4 चीज़ें जो हमारे स्पेशली सभी दर्शक जानना चाहते हैं। पहली जो चीज़ है कि स्वास्थ्य मित्र में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। दूसरी चीज़ें एक स्वास्थ्य मित्र को कौन कौन से इक्विपमेंट्स की समझ होती है। और तीसरी चीज़ ये है कि एक स्वास्थ्य मित्र का जो कोर्स करने के बाद व्यक्ति को क्या क्या रिवार्ड्स मिलते हैं। स्वास्थ्य मित्र कंप्लीट होने का बाद उसके एक सर्टिफिकेट मिलेगा। बेसिक हेल्थ मैनेजमेंट जो कोर्स है उसका, एक्यूप्रेशर थेरेपी का, जो वेलनेस कंट्रोल के हकदार है। कोई दिक्कत नहीं, कोई कंप्लेन किया नहीं, माने ऑथराइज एज ए प्रैक्टिशनर के ये तरफ से वो हो गया वेलनेस सेंटर खोल पाएंगे। कोई पुलिस वाले को जुल्म करेंगे नहीं, कोई नहीं, मैंने ऑथेंटिक वास गया उसके प्रोडक्ट में जो खोलेगा वेलनेस सेंटर उसके ऑथराइज है। कोई अमूल्य का वेलनेस सेंटर, अमूल्य के बारे में जो ये करेंगे। इसमें सर क्या क्या पढ़ाया जाता है? अमूल्य हर्ष में जो कोर्स किया स्वास्थ्य मित्र का बेसिक हेल्थ मैनेजमेंट एक था और दूसरा एडवांस एक्यूप्रेशर थेरेपी था। अमूल्य जो फर्स्ट जो कोर्स है बेसिक हेल्थ मैनेजमेंट है उसके थोड़ा सा जो मेडिसिन होगा, फर्स्ट एड का मेडिसिन होगा। उसके बाद तो लाइफस्टाइल जो डिजीज है उसके रिकवरी करने के क्या क्या उसी प्रोडक्ट वो ये था। उसके बाद एक्यूप्रेशर थेरेपी में रिफ्लेक्सोलॉजी आया था, सुजोग पढ़ा हुआ था और सारी चीज़ में पढ़ा हुआ था। और थोड़ा सा जो बेसिक हेल्थ मैनेजमेंट जो मेडिसिन में तो थोड़ा सा है चाइल्ड के बारे में क्या क्या डिजीज है, उसके निवारण करने के लिए क्या क्या मेडिसिन होगा और सारी चीज़ में वुमेन का जो प्रॉब्लम है उस तरीके से मेडिसिन था। ओके, सो सर लास्टली मतलब क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि इक्विपमेंट्स को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन कौन से इक्विपमेंट्स की आपको नॉलेज हो जाती है और वो आपको कोर्स के पहले खरीदने पड़ते हैं, कोर्स के साथ खरीदने पड़ते हैं, कैसा क्या होता है? पहले तो एक्यूप्रेशर थेरेपी में जो जिमी इलेक्ट्रिक का जिमी ज़रूरत है, उसके पॉइंट प्रेशर जो देगा उसके जो ज़रूरत है। उसके हमारा बीपी मशीन है, ऑक्सीमीटर है, बीएमई जो बीएमआई मशीन है, ये सब इंस्ट्रूमेंट मैंने पहले ज़रूरत है। ओके, मतलब कोर्स को आपने जिस मापदंड पे नापा है, यानी कि मेरे पास ये इक्विपमेंट्स की नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन नॉलेज से पहले इक्विपमेंट्स होना ज़रूरी है जिनको मैं सीख पाऊँ। राइट सर? सर बहुत अच्छे तरीके से आपने डिस्क्राइब करा। आप अभी अमूल्या में एक डायमंड डायरेक्टर के लेवल पर हैं। इस लेवल पर पहुंचना कई सारे अमूल्यंस का एक बहुत बड़ा सपना होता है। कई सारे अमूल्यंस इस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं। आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो लोग डायमंड डायरेक्टर बनना चाहते हैं या जो लोग अपने लाइफ में इतने बड़े मकाम को हासिल करना चाहते हैं? डायमंड डायरेक्टर बनेगा ये कोई माने बहुत आसानी जो टॉपिक है। उससे पहले टीम बनाना पड़ेगा। वो टीम में जो बंदा है उसके कैसी तरीक़ा में काम कर सकते हैं उसके देखेंगे, वो मॉनिटरिंग करेगा, वो फॉलोअप करेगा। इससे डेली ऑफलाइन को पूछेगा, क्वेश्चन करेगा। डाउनलाइन जो लोग है पेशेंट उसके देखा है, जो पेशेंट जो लिया था मेडिसिन जो हमें दिया था उसके क्या क्या रिजल्ट आया था उसके पूछेगा। डेली फॉलोअप करना है उसके तरीके। तो जो आदमी ये करेंगे नया तो डेली फॉलोअप करेंगे। जितना डाउनलाइन ने मेडिसिन दिया क्या क्या रिजल्ट आया 2-3 दिन के अंदर उसके कोशिश करेगा पूछने के लिए। वो बताएगा क्या क्या है, क्या रेमेडी है, क्या प्रॉब्लम हुआ था आ रहा था, इसके सब मैंने थोड़ा सा उसके बाद बताएंगे। और उसे लिस्ट करेंगे, थोड़ा सा भी लिस्ट करेंगे क्या क्या वो रिजल्ट हो गया, रेमेडी क्या होगा,
ये क्या महसूस हुआ था, कोई दिक्कत हुई, मैंने खाया कि कंटिन्यू डिसकंटिन्यू किया, ये सब चीज़ होता है। और थोड़ा सा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, और जो आदमी कठिन परिश्रम करेगा भगवान का आशीर्वाद भी होगा, उससे श्योर सक्सेसफुल होगा। तो थोड़ा सा कंसिस्टेंशन उसके चाहिए। वो जो हुआ था उसके 4 बेसिक्स प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। 4 बेसिक्स सर कौन कौन से हैं आपके, जो 4 बेसिक्स पे आप बात करते हैं? जो 4P है, लीड जनरेशन, प्रोस्पेक्टिंग, शो द प्लान, फॉलो अप, देन डुप्लीकेशन द प्रोडक्ट। ओके, तो सर ये जो आपने अपनी टीम को इतना बड़ा बनाने के लिए जो काम करा है, आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जिनको लगता है कि ये काम ऐसे चुटकी बजाने से हो जाता है? जो आदमी बोलेगा इस काम को एक चुटकी में हो जाएगा, ये बड़ी आसानी चीज़ें हो पाया नहीं। वो बड़ा बड़ा बात में कोई वैल्यू नहीं। डीप कंसेशन और कंसिस्टेंसी करेंगे, वो पेशेंस रखेंगे, मैंने जोश पर फुल जोश में काम करने का जो तरीका है उसके अपनाएंगे, इसके जरूर सक्सेस होगा। ओके, मतलब कलोल कल्पनाओं वाली बातों से कुछ नहीं होगा, आपको धरातल पर आकर काम करना पड़ेगा और बड़ी मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा। ये जो सर का कहना है कि मेहनत तो लगेगी। एक चीज और सर जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आप उम्र के इस पड़ाव में हैं, इस पड़ाव में आप नए युवाओं के लिए क्या एक आपकी तरफ से उनके लिए एक सीख रहेगी ताकि वो अपने करियर को डायरेक्ट सेलिंग में देख पाएं, या आपका क्या ओपिनियन है नए युवाओं के लिए डायरेक्ट सेलिंग? प्रेजेंट सिनेरियो में जो हम देखेंगे, देखिए डायरेक्ट सेलिंग मेरे सोच जो किया था डायरेक्ट सेलिंग बारे में, जो आदमी चाहेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग अभी कॉलेज में सो अडॉप्ट हो गया। सो डायरेक्ट सेलिंग जो कोर्स है, MBA है, उसके BBA है, टोटल डायरेक्ट सेलिंग में नया अभी शुरू हो गया सब जगह में। तो जो आदमी नया बंदा जो आएगा, स्टूडेंट आएगा डायरेक्ट मार्केटिंग करने के लिए, तो उन्हें श्योर सक्सेसफुल होगा। डायरेक्ट कोर्स कंप्लीट करवा जो थोड़ा सा जान पहचान हो गया, क्या क्या डायरेक्ट सेल है, क्या क्या प्रोडक्ट करना पड़ेगा, वो फ्यूचर क्या है। कारण अगले जो 2036 के टाइम में जो आने वाला है, उसके टाइम में डायरेक्ट मार्केट में वो ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगा, तो डिमांड बहुत बड़ा ये है। तो जो आदमी डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री किया, उसके प्रैक्टिस हो गया, पास हो गया, तो उससे टाइम जब तो टाइम हो गया तो 26-27 जो टाइम हो गया, उसका एज जो हो गया, उसके टाइम में जो छोटा था अभी, उसके टाइम होने से बाद वो प्रैक्टिस हो जाएगा सब, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो कर पाएगा सब। डायरेक्ट सेल में बहुत उन्नति करेगा, डेवलप करेगा उसका लाइफ। अभी तो नौकरी मिलता नहीं, बहुत स्कार्सिटी है नौकरी। जो नया जवान अभी पास आउट हुआ था, उसके जो डायरेक्ट मार्केटिंग करने से बाद, मार्केटिंग करने कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसको अच्छा नौकरी भी मिल जाएगा। वो अभी पॉपुलेशन जो ह्यूज है, वैसे करोड़ी भैया जो मैंने बहुत है, इसे कर पाएंगे, मैंने उसका लाइफ भी मैंने डेवलप कर सकते हैं। मतलब सर का बड़ा सिंपल सा कहना है कि एक मौका, यानी डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए वो मौका बन सकता है जहां पर आपको नॉर्मल मार्केट में मौके कम हैं, जहां पर आपकी तलाश ज़्यादा है, उस जगह पर डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए एक अल्टरनेटिव या फिर एक फुल टाइमर एक ऐसा काम हो सकता है जहां से आप अपने करियर को नई बुलंदियों तक ले जा सकते हैं, जहां से आप अपने सम्मान को, जहां से आप अपने धनराशि को अपनी मेहनत और अपनी लगन से बड़ा कर सकते हैं, अपनी मेहनत और अपने पेशेंस के साथ में बड़ा लंबा समय तक उसको अर्न भी कर सकते हैं। तो सर लास्ट में, क्योंकि अभी समय की पाबंदी है, मैं बस ये चाहता हूं कि जो दर्शक हमें या आपको पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए आपका स्पेशल संदेश क्या है? मेरा संदेश अभी है, हमारा जो चल रहा है ये सुस्थ भारत अभियान। सुस्थ भारत अभियान का इसीलिए स्वास्थ्य मित्र का प्रोग्राम जो लॉन्च किया, इससे बहुत ज़्यादा माने प्रॉस्पेरिटी हुआ, फ्यूचर में प्रॉस्पेरिटी होगा। स्वास्थ्य मित्र के जो सुस्थ भारत अभियान के सब एरिया में, टोटल ऑल इंडिया में, सब कोने कोने में, प्रति ब्लॉक लेवल में, पंचायत में, जो आदमी जो स्वास्थ्य मित्र के पास मालूम हो जाएगा क्या क्या तरीका है, क्या करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा जो है डायरेक्ट मार्केटिंग का जो कोर्स है, वो जो MBA किया, ये कर जो नया आदमी है, जॉब स्कार्सिटी जो हुई है, वो पास करने के बाद वो खुद चल सकते हैं। वो कुछ समझ के कर देखा होंगे, सेल्फ सेटिस्फेक्शन उसके मिलेगा। वो जॉब ढूंढ जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएंगे, वो नया जॉब कर पाएंगे। उसके टोटल फैमिली उसके ये होगा, टोटल फैमिली के मैंने महसूस हुआ जहाँ मेरा बंदा कि लड़का लड़की ये जो ज्वाइन हो गया, इसे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पिता माता को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो बंदा जो काम किया था उसको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, टोटल समाज को सुधार पाएगा। चलिए, मतलब सर का स्पेशल संदेश आपके लिए यही है कि अभी भी मौका है,
अभी भी जो लोग इस वीडियो को किसी माध्यम से देख रहे हैं उन सबके लिए यही मौका है कि स्वास्थ्य मित्र का कोर्स ज्वाइन करें और अपने आप को एक प्रतिष्ठित हेल्थ फ्रेंड बनाएं। जैसे कि स्वास्थ्य मित्र का नाम ही आपको कहता है कि स्वास्थ्य का सच्चा दोस्त, जिसको पता हो कि कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और अगर आप स्वास्थ्य मित्र का कोर्स करते हैं तो सर ने जैसा कि पहले बोला कि आप AWC यानी कि अमूल्या वेलनेस सेंटर खोलने के हकदार हो जाते हैं और वहां से आप अपनी अर्निंग को भी बहुत अच्छे लेवल पर ले जा सकते। तो चूंकि समय की बाध्यता है और सर के साथ हमें बहुत सारी बातें करने का मन है, लेकिन समय हमें अभी इजाज़त नहीं देता है और इसीलिए हमें इस पॉडकास्ट को अभी यहीं पर स्थगित करना पड़ेगा। और आशा करूंगा कि सर जब अगली बार आप और बड़े लेवल पर होंगे तब दोबारा आप हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ेंगे और दोबारा मूल्यवाणी में जुड़कर आप ज़रूर अपने आगे की जो भी वाक्यांश है उनको ज़रूर रखें। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। साथियों, अगर आपको भी इस वीडियो से कुछ बहुत अच्छा समझ में आया है, बहुत अच्छा सुझाव आपको समझ में आया है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो में एक चीज जरूर समझें कि सर को थोड़ी सी प्रतिबद्धता है हिंदी में बात करने में, क्योंकि सर की उड़िया जो नेटिव लैंग्वेज है वो उड़िया है और फिर भी सर ने अपनी इस लैंग्वेज को इसलिए चूज करा ताकि वो पूरे के पूरे भारत को एक ऐसा समाचार या हम बोले एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि एक रिटायर्ड व्यक्ति या फिर वो व्यक्ति जो रिटायरमेंट के करीब है वो अब अपनी लाइफ की सेकंड पारी में क्या करेगा, सेकंड इनिंग कैसे खेलेगा, जिसका सही एग्जांपल सर है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ऐसा अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें। इस पॉडकास्ट की कोई भी एक बात, जो बात आपको बहुत सही लगी हो, उस बात को कमेंट बॉक्स में डालें और साथ ही उन सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं जो रिटायरमेंट के करीब हैं या जिनका रिटायरमेंट हो चुका है। ऐसी ही कहानियों को लेकर हम बार बार आपके पास आते रहेंगे। ऐसी ही चीज़ों को लेकर अमूल्यावाणी हमेशा आपके लिए सजग रहेगा और ऐसी कहानियाँ और ऐसे प्रेरित लोगों से मिलने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई उम्मीद की किरण के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, धन्यवाद।